और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन वान अब लिंगडोंग की तरफ लुक देती है और कहती है कल हम सिटाडेल को खोल रहे हैं। अब आगे ऐसा रूमर था कि सिटाडेल में अगर कोई ट्रेन करेगा तो उसके ब्रेक थ्रू के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे लोग अब इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड थे जो कि सिंबल एंसेस्टर ने पास्ट में बनाया था। और अब सीन शिफ्ट होता है। हुआन वान और बाकी 5 लोग आसमान में खड़े थे और उनसे थोड़ी दूरी पर लिंगडोंग, किंग जी, किंग टान, मोलवो और जिनलियान वगैरह खड़े थे। हुआन वान के कहने पर डार्कनेस मास्टर और बाकी 4 एंशिएंट मास्टर तैयार हो जाते हैं और यान भी। यान फिर से एक बार हुआन वान से पूछते हैं क्या तुम सच में सिटाडेल को खोलना चाहती हो। हुआन वान कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं जोक कर रही हूँ। अब हुआन वान का जो एंसेस्टर मतलब यान अपना एंसेस्टर स्टोन हुआन वान के पाम पर रख देते हैं। हुआन वान लिंगडोंग को देखकर स्माइल कर। लिंगडोंग खुश तो होता है पर कुछ गजब फील कर रहा था। ये तुरंत ही हुआन वान के करीब जाता है और उसकी कलाई को पकड़ के कहता है मैं खुद से भी तो ट्रेन कर ही सकता। हुआन वान इसे समझाती कि सिटाडेल एक ट्रेजर है और हमें जल्दी से ईमो से फाइट करना है, तुम समझो। लिंगडोंग कहता पर तुम, तो हुआन वान कहती मैं ठीक रहूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। अब सबसे पहले यान अपना पावर रिलीज करते और ये लोग 6 लोग एक फॉर्मेशन बना चुके थे। फ्लेम मास्टर अपना पावर रिलीज करते। ऐसे करके सभी अपना स्ट्रेंथ एक जगह मर्ज करने लगते हैं फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मेशन के अंदर डार्कनेस पावर, केओस पावर, थंडरबोल्ट पावर, फ्लेम पावर, स्पेशियल पावर और लास्ट में अब हुआन वान की बारी थी। हुआन वान का पावर निकलता है, ये था आइस पावर। हुआन वान के पावर से एक आइस फेनिक्स बनता है और फाइनली ये जो 5 एनर्जी थी हुआन वान के पावर से मर्ज हो जाते हैं और एक फॉर्मेशन अब शेप लेने लगा था। स्पेस पूरा कांपता है और एक नया सा डोमेन खुल जाता है जिस पर लिखा हुआ था एंशिएंट सिटाडेल। सिटाडेल काफी ओल्ड दिख रहा था। बहुत सारे लोग जब इसे देखते हैं जो कि काफी मिस्टीरियस और खतरनाक फ्लक्चुएशन दे रहा था तो ये हैरान थे। तो यही है वो एंसेस्ट्रल सिटाडेल। पर सिटाडेल के बाहर में एक लाइट बैरियर था, मतलब कोई कैसे भी एंटर नहीं कर सकता। लिंगडोंग फिर से हुआन वान के करीब आता है क्योंकि हुआन वान का चेहरा इसमें थोड़ा पीला पड़ चुका था। हुआन वान कहती कि मैं ठीक तो हूँ पर इसके जो दोनों हाथ थे ये अपने पॉकेट में रख लेती और कहती अंदर चलते हैं। अब लिंगडोंग इसे फॉलो करता है और ये सिटाडेल के अंदर अब प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही लिंगडोंग सिटाडेल के अंदर प्रवेश करता है एक भयंकर लेवल का प्रेशर फील करता है और सिटाडेल के अंदर इसे कुछ बारिश की बूंदें दिखती हैं जो कि तैर रही थी, मतलब जमीन पर नहीं गिरी थी और इनमें ये रिइंकार्नेशन के फ्लक्चुएशन फील कर सकता था। लिंगडोंग हैरान था, मतलब एंसेस्टर सिंबल क्या ही लेवल पर रहे होंगे कि ऐसा चीज बनाना। हुआन वान के साथ ये सिटाडेल के डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता है। अब सामने में से पेड़ पौधे दिखते हैं और एक रॉक स्क्वायर के बीच में एक स्टोन स्टैचू दिखता है जो कि एक लकड़ी के जैसा स्टाफ पकड़ के थे। लिंगडोंग इन्हें देखता है, इनका चेहरा ये देख नहीं पा रहा था एक लाइट के कारण और इस समय इसके बॉडी में जो 3 एंसेस्ट्रल स्टोन थे वो भी बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते जैसे मानो ये सिंबल एंसेस्टर को रेस्पेक्ट दे रहे हो। लिंगडोंग समझ जाता है ये सिंबल एंसेस्टर का स्टैचू है। हुआन वान भी इस स्टैचू के सामने झुक के प्रणाम करती। लिंगडोंग भी सेम करता है। अब हुआन वान थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, फिर लिंगडोंग से कहती है कि स्टोन स्टैचू के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, मैं तुम्हें अंदर भेजूंगी और जब तक तुम डिवाइन पैलेस बना नहीं पाओगे तुम वहां से निकल भी नहीं सकते हो। लिंगडोंग चौंक जाता है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया और लिंगडोंग कहता है तुम्हें भी मालूम है कि 8 एंसेस्टर्स में एंशिएंट मास्टर्स में एक आइस मास्टर ही थी जो डिवाइन पैलेस बना चुकी थी। तो हुआन वान कहती मतलब तुम खुद पे डाउट कर रहे हो। लिंगडोंग एक चैन की सांस ले और हुआन वान को अपनी बाहों में खींच लेता है। फिर ये कहता है टेंशन मत लो, मैं आइस मास्टर को सरपास कर जाऊंगा। और ये हुआन वान बताती है कि स्टैचू के अंदर जो डोमेन है, मतलब अगर तुम वहां पर 10 साल ट्रेन करोगे तो बाहर में 1 साल होगा। हुआन वान कुछ हैंड साइंस मूव करती और लिंगडोंग को एक लाइट घेर लेती है और ये स्टैचू के अंदर वाले डोमेन में प्रवेश कर चुका था। लिंगडोंग के जाने के बाद हुआन वान अपने हाथ को बाहर निकालता, खास करके राइट हैंड जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप हो चुका था और काफी ठंडा था। इसके एक्सप्रेशन भी अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। इसके हाथ आइस ब्लॉक के जैसे लग रहे थे। हुआन वान का ये एक्चुअल पावर था। अभी ये सोच ही रही थी तभी डार्कनेस मास्टर इसके बाजू में आ चुकी थी। हुआन वान स्माइल करती और डार्कनेस मास्टर कहती है सौभाग्य की बात है कि बस तुम्हारा एक ही हाथ म्यूटेट हुआ। और डार्कनेस मास्टर जैसे इसके ये हाथ को पकड़ती इन्हें भी पेन फील होता है। अलग ही लेवल का ये पावर था, जबकि डार्कनेस मास्टर खुद इतनी स्ट्रॉन्ग थी फिर भी। और डार्कनेस मास्टर कहती है तो पहले जैसा ही हो रहा है, मतलब तुम्हारा भी एक हाथ हुआ है म्यूटेट, हथेली बस। ये धीरे धीरे फैलते फैलते पूरी बॉडी तक फैल जाएगा, फिर तुम्हारे इमोशंस फिर से गायब हो जाएंगे। हुआन वान कहती नहीं पहले जैसा तो नहीं होगा, मेरा पावर पहले जैसा आ जाएगा पर इमोशंस में रख सकते हो। इसको ऐसा विश्वास था। डार्कनेस मास्टर कहती है अगर वो तुम्हें इस अवस्था में देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हुआन वान भी कहती है वो बेवकूफ मुझे हमेशा सरपास करना चाहता है पर इतना आसान नहीं है। ये थोड़ा सा अंदर से हेल्पलेस फील कर रही थी। डार्कनेस मास्टर भी कुछ ज्यादा बोलती नहीं, इन्हें भी लगता था कि आइस मास्टर को सरपास करना इतना आसान नहीं है। डार्कनेस मास्टर कहती है एक ही ऑप्शन है, अगर ये डिवाइन पैलेस बना लिया तो ही तुम्हें सरपास कर पाएगा। हुआन वान स्माइल करती और कहती है वो कर लेगा। हुआन वान अब अपने हाथों में ग्लव्स पहनने लगी थी
अब 1-1 कहती क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन भी बन गया, अलायंस भी हमने क्योटिक डेमन सी में बना दिया, तो ये लोग येमोस को रोक लेंगे। अब हमें मेन फोकस उन पावरफुल सीड किंग्स पर करना पड़ेगा, खास करके हेवन किंग पर और कॉस्मिक किंग पर। और 1-1 कहती है जो समसारा लेवल के बंदे ठीक ठाक हैं उन्हें इसमें एंटर करा दीजिए, और खास करके किंगटान को वो ट्रेन करेंगे तो वो जल्दी से रिइंकार्नेशन में पहुंच जाएगी। और किंगटान को ये लोग इनर पैलेस में ही डाल रहे थे, क्योंकि इनर पैलेस जो था सिटाडेल का, वहाँ पे समय का फ्लो थोड़ा ज्यादा ही स्लो था, और लिंगडोंग की ये बहन है। अब ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। मन ही मन 1-1 कहती है कि लिंगडोंग मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम सक्सेसफुल होगे, मुझे उम्मीद है। इधर से इनशिफ्ट होता है और लिंगडोंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आल्टर था और कई सीढ़ियां बनी हुई थी, और इस जगह को देखकर लिंगडोंग समझता है शायद सिंबल एंसेस्टर यहीं पर ट्रेन किए होंगे। अब ये सोचता है कि मुझे डिवाइन पैलेस बनाना है, पर कैसे? ये यही सब सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए, मुझे बनाना तो है। अब यहाँ पर जो डैमेज फ्यूटॉन था उस पर ये बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और अपने नी गोंग वांग को एक्टिवेट करता है। नी गोंग वांग में इसका मेंटल पैलेस जो कि पावर लेवल बढ़ने के साथ बना था, इसे ये देखता है, पर अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसका मेंटल एनर्जी खत्म हो सकता है। और अगर आपको सुप्रीम सिंबल मास्टर लेवल से ऊपर जाना है, यानी डिवाइन पैलेस मास्टर बनना है, तो आपको अपने नी गोंग वांग को डिस्ट्रॉय करके नया बनाना, पर इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। अगर नहीं बना पाए तो मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लिंगडोंग शांति से बैठा था, पर अब ये स्टेप इसे करना तो था। अभी अपने नी गोंग वांग यानी कि मेंटल पैलेस के अंदर एंटर करता है। ये इसकी मेंटल एनर्जी की बॉडी थी। ये अपने निवान पैलेस को शांति से देख रहा था। इसका निवान पैलेस काफी वॉयलेंट एनर्जी से भरा हुआ था। इसके निवान पैलेस में मेंटल एनर्जी जो था, कई सारे थंडर बोल्ट्स वगैरह गूंज रहे थे, बवंडर चल रहे थे, पर कोई इसे टच नहीं करता है। और ये अपनी मेडिटेशन वाले स्टेट में था। इसके ब्रीदिंग के कारण इसका मेंटल एनर्जी अब एक्सपैंड होना शुरू होता है, और निवान पैलेस में जो इसकी मेंटल बॉडी थी उसके आसपास एक व्हाइट फॉग बन जाता है। इसको मालूम था कि मेंटल एनर्जी को टेम्पर करने में लंबा समय जाने वाला है। समय अब बीतते जाता है और निवान पैलेस वायलेंट और अभी भी वैसे की वैसी थी। लिंगडोंग शांति से बैठे बैठे इसके बॉडी पर अब धूल भी जमने लगे थे, और अंदर में 1 साल निकल चुके थे। 1 साल बाद ये अपनी आंखें खोलता है तो ये अंदर का समय है, और इस बढ़ते समय के इसके जो अंदर में थंडर पावर थे और वो हरिकेन्स अब वो पहले से काफी नॉर्मल हो चुके थे। इसका नी गोंग वांग अब काम होने लगा था, जो पहले काफी वायलेंट था। लिंगडोंग खुश होता है कि अब ये आगे बढ़ रहा है। अंदर में लाइटनिंग रिवर भी था, और वहां पर ये मछलियां अपने मेंटल एनर्जी से बना पा रहा था, जो कि ऐसा लग रहा था कि जिंदा हूँ। पहले के मुकाबले इसकी मेंटल एनर्जी पहले से भी अच्छे और काम हो चुकी थी। फिलहाल ये सुप्रीम सिंबल मास्टर लेवल की पीक वाले मेंटल एनर्जी पर पहुंच चुका था, और ये आंखें खोलने के बाद 1 महीने तो बस अपने निवान पैलेस को ही ऑब्जर्व करता है। फिर दोबारा ये अपनी आंखें बंद करता है। अब जैसे अपनी आंखें बंद कर इसका नी गोंग वांग इसमें फिर से वो लाइटनिंग रिवर्स हरिकेन काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, और इस समय यहाँ पर जो भी वो लाइटनिंग ड्रैगन्स हो या हरिकेन्स हो या वो रिवर्स हो, सबको ये मर्ज करने लगता है, और ये एक शेप लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जो पैलेस बनता है उसका बाहरी जो आउटलाइन होता है वैसा कुछ बन रहा था, पर इन्हें मर्ज करने काफी प्रेशर लग रहा था और ये कर नहीं पाता है। तो डिवाइन पैलेस जो हल्का हल्का बन रहा था वो गायब हो जाता है। दोबारा से ये कोशिश करता है, फिर से फेल हो जाता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है, बार बार फेल्योर फेल्योर फेल्योर। इसे लगा था इतना आसान होगा, पर ऐसा था नहीं। कितना भी कोशिश कर ले ये डिवाइन पैलेस को बना नहीं पा रहा था, और बार बार फेल्योर के कारण इसे क्लू तो मिल रहे थे, पर फिर भी कुछ फायदा नहीं था। समय बीतते जाता है पर लिंगडोंग रुकता नहीं है। अब इधर बाहर के सीन को दिखाया जाता है। कियोटिक डेमन सी के अलायंस को बनाने के बाद जिनलियान यहाँ के मैटर को अच्छे से हैंडल कर रही थी, तो 1-1 वगैरह यहाँ से निकल जाती, और इनका मेन फोकस जो सीड किंग्स थे उन पर था। पर उस मैटर के बाद से अभी तक ये सीड किंग्स दोबारा प्रकट नहीं हुए थे, और ये लोग अब चिंतित थे कि लगता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा ये मोस्ट प्लान कर रहे हैं। और ईस्टर्न जुआन रीजन में फिलहाल 1-1 होती है, और ये डाओ सेक्ट का सीन था। फ्लेम मास्टर वगैरह लगातार डेविल प्रिजन को ढूंढ रहे थे, पर ये नाकामयाब थे। ये पहाड़ पे सोच रही थी अपने पुराने घटनों के बारे में, तभी यहाँ पर स्पेशल मास्टर प्रकट होते हैं और इससे कहते हैं कुछ तो बड़ा हुआ है। 1-1 कहती है क्या? ये बताते हैं कि डेमन रीजन में अभी जो यीमोस की आर्मी है और डेविल कॉर्प्सेस वो प्रकट हुए हैं। 1-1 कहती है वो हमें बस डाइवर्ट कर रहे हैं। मेन जो सीड किंग्स है वो अभी तक अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमें डेमन रीजन में भी एक अलायंस बनाना पड़ेगा, तभी वो लोग इसे लड़ पाएंगे और हम अपना फोकस इन सीड मास्टर्स पर कर पाएंगे। 1-1 सोचती फिर कहती है मुझे लगता है इन यीमोस ने इनका जो डेविल सप्रेसिंग प्रिजन है तीसरा वाला, जहाँ पर हमने कई सारे यीमोस को सप्रेस करके रखे हैं, उसका शायद लोकेशन मिल चुका है। स्पेशल मास्टर भी अब समझ जाते हैं। फिर ये कहते हैं लेकिन वो वाला प्रिजन तो लाइफ और डेथ मास्टर ने सप्रेस किया था, और वो लोकेशन डेविल प्रिजन का गायब भी हो गया। हमें भी नहीं पता कहीं वो डेविल प्रिजन समय के साथ किसी दूसरे डायरेक्शन में प्रकट तो नहीं हो गया। फिर ये लोग डिस्कस करते हैं कि और लाइफ और डेथ मास्टर के बारे में भी तो हमें नहीं पता,
और अगर हम उन्हें फोर्सफुली बुलाएं तो अगर वो रिनकार्नेशन में होंगी अभी तो फालतू में डैमेज हो जाएंगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग हेवन आई को खोलेंगे। हेवन आई से ये लोग जो टॉप लेवल के एक्सपर्ट हैं इमोस क्लैन के, उन्हें ढूंढ सकते हैं। पर वन वन इसमें कुछ तो फील करती और कहती है मुझे जो लोकेशन फील हो रहा है वो शायद यान एम्पायर की तरफ है, तो मुझे पहले वहां पर जाना पड़ेगा। इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। ये सोच रहा था कि मैं बार बार क्यों फेल हो रहा हूँ। इसका बॉडी भी अब आइसी कोल्ड हो चुका था। 4 साल हो गए थे इस स्टोन स्टैचू के अंदर। 1 साल में इसने अपने मेंटल एनर्जी को टेम्पर कर लिया था और 3 साल से बस ये डिवाइन पैलेस बनाने को देख रहा था, पर लगातार फेल। हालांकि सोच रहा था क्यों फेल हो रहा है, पर अभी तक इसे कोई श्योर शॉट कंक्लूजन कुछ मिला नहीं था। ये सोच रहा था यार मेरी मेंटल एनर्जी तो वेल रिफाइंड है, तब भी मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। अभी ये अगला अटेम्प्ट लेने ही वाला था, तभी ये चौंक जाता है। ये सामने वाले स्टोन फ्लोर पर देखते हैं, वहाँ पर कुछ मार्क्स थे पर वो काफी रैंडम थे और इन मार्क्स के बीच में कुछ डॉट्स भी थे, पर इसे अभी भी कुछ क्लू नहीं मिलता है। तो ये अपनी आंखें बंद करके ट्राई करने लगता है। आंखें जब ये बंद करता है तब इसको दिमाग में आता है कि वो जो डॉट्स दिख रहे हैं, बिंदु, वो मेरे निवान पैलेस के जैसे हैं और जो मार्क्स हैं यानी लाइनिंग्स मतलब डिवाइन पैलेस को शायद काटा गया हो। अब इसे दिमाग में आता है कि मतलब मुझे पहले अपने निवान पैलेस को तोड़ना पड़ेगा और दूसरा बनाना पड़ेगा। और ये काफी बड़ी चीज थी, ये मजाक नहीं था। अगर इसे हैंडल नहीं कर पाया तो इसका मेंटल एनर्जी का कल्टीवेशन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सोच रहा था मैं डिस्ट्रॉय करूं या नहीं, पर तभी इसको ख्याल आता कि मुझे आइस मास्टर को सरपास करना है तो करना ही पड़ेगा। अब ये अपने मेंटल एनर्जी को जो निवान पैलेस था सप्रेस करने लगता है। इसका मेंटल एनर्जी एक ह्यूमन हेड के शेप में बदलते बदलते एनर्जी बॉल का रूप ले लेता है और इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन थे वो हैरान करने वाले थे। कम से कम जो रिनकार्नेशन के 2 टर्बुलेशन झेल लेता है उसके बराबर इसका जो मेंटल एनर्जी का ये कंडेंस फॉर्म था जो कि एक बॉल के रूप में। और ज्यादा जब ये इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं और कई सारी रेज निकलती और इसका निवान पैलेस फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है। गंदा लेवल का पेन इसे होता है, पर जो इसकी मेंटल एनर्जी थी ये इसे कलेक्ट करता है क्योंकि निवान पैलेस है नहीं। निवान पैलेस वो जगह है जहाँ पर इसकी मेंटल एनर्जी रहती है, पर निवान पैलेस अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये अपनी मेंटल एनर्जी को एक जगह कंडेंस करता है, पर मेंटल एनर्जी भी काफी फ्राइटनिंग थी। अगर प्राइमल ड्रैगन बोन नहीं होता तो इसकी हड्डियां कब की टूट चुकी होती। प्राइमल ड्रैगन बोन में से पर्पल गोल्डन लाइट निकलती और लिंगडोंग को प्रोटेक्ट करती है। इस मेंटल एनर्जी से तीनों एंसेस्ट्रल सिंबल भी सपोर्ट करते हैं मेंटल एनर्जी को सप्रेस करने में। लिंगडोंग अब एक गंदी स्थिति में था। अब इस समय इसको पेन भी हो रहा था और इसको डिवाइन पैलेस भी बनाना है, नहीं तो इसकी मेंटल एनर्जी हमेशा के लिए इसकी बॉडी से निकल जाएगी और इसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। अब ये जैसे कि हर बार डिवाइन पैलेस को बनाने की कोशिश कर रहा था फिर से शुरू करता है। समय बीतते जाते 2 महीने और निकल चुके थे। अब इसका डिवाइन पैलेस शेप लेना शुरू कर दिया था। लिंगडोंग अब काफी खुश था, पर जैसे ये अपनी मेंटल एनर्जी डिवाइन पैलेस में भेजता है इसकी खुशी अब दुख में बदल जाती है। क्योंकि पहले कैसा होता था कि इसकी मेंटल एनर्जी जब निवान पैलेस में जाती थी तो इसका शेप ले लेती थी, यानी लिंगडोंग जैसा एक बॉडी बन जाता था या कोई चिड़िया बन जाती थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इसका डिवाइन पैलेस इसके निवान पैलेस से कमजोर था। ये सोचता है कुछ तो लगता है मिसिंग है, पर इसे समझ में नहीं आता है क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ। समय बीतते जाता है। लिंगडोंग तभी कुछ फील करता है कि जेनिथ कहीं ये पावर तो मिसिंग नहीं है। और जैसे ही इस पावर को ये सेंस करता है प्रीमल कियोस लाइट इसके डिवाइन पैलेस पर पड़ती है। डिवाइन पैलेस से एक आवाज निकलती और ऐसा लगता है डिवाइन पैलेस इसमें जान आ चुका हो। और मेंटल एनर्जी जो डिवाइन पैलेस के अंदर थी ये एक साइकिल बनाने लगती है। मतलब अब लिंगडोंग का जो डिवाइन पैलेस था उसमें जेनिथ का भी पावर था। प्रीमल कियोस ऑफ लाइट के साथ इसकी मेंटल एनर्जी अब मर्ज हो जाती है और गर्जा भी लेवल का चेंज होता है। लिंगडोंग अब शांत हो जाता है, पर इस प्रोसेस को इसको मालूम था पूरा होने में, मेंटल एनर्जी पूरी तरह से मर्ज होने में और डिवाइन पैलेस बनने में लंबा समय लगने वाला था। बाहर के भी समय के हिसाब से अब 1 साल बीत चुके थे। समय काफी लंबा बीत जाता है। डेमन रीजन में काफी ज्यादा खून खराबा भी हो चुका था और यहाँ पर भी डेमन रीजन में एक अलायंस बन जाता है और इसको लीड करने वाले ग्रैंडपा मार्टिन थे। क्योंकि जो ट्राइब लीडर थे यानी ग्रैंडपा मार्टिन के फादर, अब उनका डिसीजन था कि मैं अब संन्यास टाइप यानी कि सब कंट्री वाले अफेयर्स में अब ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो लिंगडोंग पहले ही मार्टिन ट्राइब का लीडर बन चुका था, अब अलायंस का भी इसे लीडर बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग डेमन रीजन के सिटाडेल में एंटर किए थे और 6 महीने के अंदर वो बाहर भी आ गए थे। तो इससे डेमोनिक रीजन का भी स्ट्रेंथ बढ़ चुका था और एक और ट्राइब इस समय ओवरलॉर्ड कैटेगरी में जा चुका था, वो था 9 टेल ट्राइब, जिसको कि अब 5th ओवरलॉर्ड माना जा सकता है डेमन रीजन का। और जो 9 टेल ट्राइब की फिलहाल की लीडर थी वो एक काफी सुंदर लेडी थी, क्योंकि ये लेडी रिनकार्नेशन का एक टर्बुलेशन भी झेल चुकी थी और इसके स्ट्रेंथ के बढ़ने के कारण इसके ट्राइब के भी लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, शायद ब्लड लाइन कनेक्शन के कारण। उसके बाद ईमोस वगैरह उस दौरान नॉर्दर्न जुआन रीजन वेस्टर्न जुआन रीजन में अटैक करते और उस मैटर को एंशिएंट मास्टर्स संभाल लेते हैं। और उसके बाद जो 4 रीजन्स यानी ईस्टर्न जुआन, वेस्टर्न, इन सभी का अलायंस चीफ किंग टान को बना दिया जाता है,
क्योंकि ये भी अब रिनकार्नेशन में पहुंच चुकी थी और इसके पास इसका डार्कनेस साइड भी था, तो ये आराम से 2 स्टार रिनकार्नेशन के बंदे से फाइट कर सकती थी। पर अभी तक वो जो सीड किंग्स थे बाहर नहीं आए थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और ईस्टर्न जुआन रीजन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हुआन वन, फ्लेम मास्टर, डार्कनेस मास्टर, बाकी सभी लोग डाओ सेट के ऊपर हवा में उड़ रहे थे और हुआन वन कहती कि मैं हेवन आई फिर से ओपन करने वाली हूँ। इसके आवाज में एक कोल्डनेस था। अब तक इसके दोनों हथेलियां ग्लव से ढकी हुई थी, मतलब दोनों उंगलियां हथेलियां कहने का मतलब आइस की हो चुकी थी, एकदम ठंडी ठंडी। अब जब इसकी बात सुनते हैं बाकी मास्टर्स की, तुम फिर से हेवन आई क्यों ओपन करना चाहती हो? हमने कुछ समय पहले तो किया था, पर हमें कहाँ वो हेवन सीट मास्टर या बाकी पावरफुल लोग देखने को मिले थे। वन वन कहती लेकिन इस बार मिल जाएंगे। और ये एक बाजू वाले पहाड़ पर देखती, वहाँ पर एक सुंदर लेडी खड़ी थी। वो कहती कि उसके मदद से हम ऐसा कर सकते। ये लड़की थी लिंग किंगजो। स्पेशल मास्टर पूछते ये कौन है, तभी पीछे से एक आवाज आती, ये डार्कनेस मास्टर की आवाज थी। वो कहती है कि लिटिल जूनियर सिस्टर की लव राइवल स्पेशल मास्टर भी सोचने लगते हैं। अब इधर हुआन वन कहती बकवास बंद करो, इस लड़की ने जेनिथ सेंस कर लिया, इवन आप सभी से ज्यादा। अगर इसके साथ मैं काम करूं तो डेविल प्रिजन के लोगों का लोकेशन निकाल सकती हूँ। फ्लेम मास्टर सुनते क्या कह रही हो, इसने जेनिथ सेंस कर लिया है और हमसे भी ज्यादा। मतलब हम लोगों के अलावा इस दुनिया में भी ऐसा कोई है जो जेनिथ सेंस कर चुका है। वन वन अब किंगजो के पास आती। किंगजो इसके हाथों को देखती और कहती कि तुम काफी चेंज हो चुकी। और किंगजो बोलती क्या उसे पता है कि तुम क्या कर रही हो? वन वन कुछ बोलती नहीं, तो किंगजो भी शांत रहती है और ये कहती है वो सब छोड़ो, हम हेवन सीट किंग का लोकेशन निकालते हैं। अगर वो रिकवर हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। दोनों लड़कियां अपनी आंखें बंद करती और शायद अपने पावर को मर्ज किए होंगे या कुछ भी, और ये काम 1 घंटे के आसपास चलता है। फ्लेम मास्टर और बाकी लोग देख रहे थे। दोनों की बॉडी से प्रीमियल केओस लाइट निकलती और मर्ज हो जाती है। ये प्रीमियल केओस लाइट एक प्रीमियल केओस आई में बदल जाती, जो कि 10 फीट के साइज का था। अब इस आंखों में इनको एक अलग ही दुनिया दिखती है। आधा दिन इस दौरान लग जाते और इन्हें लोकेशन फाइनली हेवन सीट मास्टर का मिल जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और एक ब्लैक रिवर बह रही थी और ये फिगर जो कि शायद हेवन सीट मास्टर था ब्लैक रोब में था। आंखें इसकी बंद थी पर ऑरा काफी एविल थी। वन वन कहती हेवन सीट किंग फाइनली तुम मिल ही गए। फ्लेम मास्टर भी इस हेवन सीट किंग को देखते तो हैं। हेवन सीट किंग जिसकी आंखें बंद थी फाइनली अपनी आंखें खोलता है और हंस के कहता है तो आइस मास्टर फाइनली तुम आ ही गई। मतलब ये लोग यहाँ से देख रहे थे पर वो फील कर लेता है और कहता है कि मुझ पर स्पाई कर रहे हो। ये कॉफिन में लेटा हुआ था और खुद को रिकवर कर रहा था। अगर ये लोग कुछ बोले तो हेवन सीट मास्टर सुन नहीं सकता, पर ये लोग सुन सकते थे। तो ये जानता था कि मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग सुन रहे हैं। हेवन सीट किंग कहता है मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम्हें लोकेशन तो मिल ही गया है, कब तुम लोग आओगे और इस बार तुम लोग पक्का हारोगे। अब ये जो आई बॉल था वो गायब हो जाता है और वन वन कहती इसका चेहरा थोड़ा सा पेल भर चुका था, साथ में किंगजू का भी, और कहती है कि वो हेवन मास्टर रिकवर कर चुका है और ये बहुत बड़ा बैड न्यूज है और उनका लोकेशन शायद वेस्टर्न जुआन रीजन में है। और ये कहती है जो तीनों अलायंस है यानी कि जुआन रीजन अलायंस, डेमन रीजन अलायंस और केओस अलायंस सबको चौकन्ना कर दो और हमें एक साथ इन पर अटैक करना पड़ेगा। वन वन कहती कि जब ये अलायंस आ जाएगा तो हम लोग सीनियर सिस्टर यानी लाइफ एंड डेथ मास्टर को भी अब समन कर लेंगे, क्योंकि मैं अब उनका रिइंकार्नेशन रिपल फील कर सकती हूँ। लगभग वो रिकवरी कर चुकी है। वन वन देखती है कि इन सभी की नजर इसी पर थी। ये समझ जाती है कि टेंशन मत लो, हेवन सीट किंग को मैं संभाल लूंगी और इस बार उसे जाने तो नहीं दूंगी। फ्लेम मास्टर भी जानते थे कि अगर वन वन का पूरा पावर जाग गया तो ये पहले जैसी हो जाएगी, इमोशनलेस। पर अब क्या ही कर सकते थे, करना तो पड़ेगा। वन वन इस समय क्योटिक डेवन सी की तरफ देख रही थी जहाँ पर इन्होंने सिटाडेल खोला था। किंगजू भी इससे कहती है क्यों ना तुम उसका वेट कर लो, कुछ समय अभी भी बचा है। वन वन कहती है, स्माइल करती है पहले, कि अगर वो आ गया तो ऐसा डिसीजन मैं ले ही नहीं पाऊंगी, वो मुझे लेने नहीं देगा और अभी भी वो उतना पावरफुल है नहीं कि इस बर्डन को झेल पाए। पर किंगजू इसे समझा रही थी कि आज नहीं तो कल उसे पता ही चले तो तुम एक तरह से भाग रही हो। वन वन कहती पर चॉइस क्या है मेरे पास? वो बेवकूफ है, उसे लगता है कि वो मेरे भार को संभाल पाएगा, पर ऐसा अभी तक तो नहीं है। बेसिकली यहाँ पर वन वन हेल्पलेस फील कर रही थी और ये किंगजू से कहती कि अगर मेरे साथ फ्यूचर में कुछ हो जाए तो लिंग डोंग का ख्याल रखना। किंगजू समझ जाती कि अगर मतलब तुम्हारा पावर जागेगा तो तुम्हारे बॉडीज में कुछ चेंजेस आएंगे। ये भी काफी इंटेलिजेंट थी पर वन वन इसे कुछ बताती नहीं है। पर फिर भी किंगजू कहती है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फीलिंग्स कहते हैं, उनको अगर वो प्योर हो तो कोई भी पावर फ्रीज नहीं कर सकता है। वन वन भी चौंक जाती है, फिर कहती उम्मीद है ऐसा ही होगा, पर मन में ये सोचती है लिंग डोंग अगर मैं पहले जैसी हो जाऊं तो क्या तुम तभी भी मुझे पसंद करोगे? अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हेवन किंग को दिखाया जाता है। वो कहता है आइस मास्टर लगता है हमारा मिलना फिर से होगा। ये अब डार्कनेस रिवर से बाहर निकलता है। इसके बाहर आते ही कॉस्मिक किंग वगैरह काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली तुम बाहर आ गए। यहाँ पर थर्ड किंग और बाकी लोग भी बैठे हुए थे। अब ये लोग पूछते हैं कि हेवन किंग करना क्या है। ये लोग अपनी आर्मीज को गैदर कर रहे हैं। थर्ड किंग कहता है उनकी जो 3 अलायंस है काफी स्ट्रांग है। हेवन किंग हंसता है कि सभी मारे जाएंगे
और इस प्लेन का हम यूमो ट्राइब वाले कंट्रोल ले लेंगे। हेवन किंग कहता है एम्परर जो काम खत्म नहीं कर पाए इस बार हम हेल्प करेंगे और सबको मारेंगे। आइस मास्टर बस वेट करो, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। अब इधर ये सब मैटर चल रहे थे और वहीं लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसको कि ट्रेनिंग करते करते अंदर में 10 साल बीत चुके थे, यानी बाहर के 1 साल। ये लंबे समय तक शांत था और फाइनली अपनी आंखें खोलता है। आंखें इसकी एकदम अंधेरे के समान काली थी और काफी शांत था। ऐसा लग रहा था एक भगवान को दिए जिसे देखकर दुनिया डर जाए। अब ये अपने पावर को फील करता। इसका निवान पैलेस अब एक डिवाइन पैलेस में बदल चुका था। अब अपने पावर को फील करके कहता है तो ये है डिवाइन पैलेस मास्टर का पावर लेवल। अगर अब ये 7th किंग से मीट करे यानी मिले एक उंगली के दम पर ये उसे हरा सकता है। मतलब अगर आप डिवाइन पैलेस बना लिए तो आप बेसिकली मेंटल एनर्जी के दम पर 3 स्टार टर्बुलेशन रिनकार्नेशन के बंदे को बराबर का टक्कर दे सकते हैं। हालांकि 10 साल ये बस अपने मेंटल एनर्जी को ट्रेन किया था, पर इन समय के दौरान इसका युवान पावर भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ था। पर अभी भी ये रिनकार्नेशन का एक भी टर्बुलेशन उस लेवल पर नहीं जा पाया था। कल्टीवेशन से बाहर निकल इसको मालूम था अगर किंगजू ने इसे जेनिथ आर्ट सिखाया नहीं होता तो ये शायद ही डिवाइन पैलेस मास्टर पर जा पाता। हालांकि दूसरा ऑप्शन था इसके पास, हुआन वान भी इसे सिखा सकती थी। अब जब ये खड़ा होता तो ये जो फॉर्मेशन के अंदर था वो एकदम सेम एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के जैसा ही दिख रहा था। अंदर का इसका फॉर्मेशन अब थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। ऐसा लगता है लिंगडोंग का जो कंट्रोल था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से वो छूट चुका है और बाहर में जो फॉर्मेशन वो इसके साथ मर्ज हो जाता है। अब ये देखता है जैसे ये दोनों फॉर्मेशन मर्ज होते हैं, इनका जो फाइनल फॉर्मेशन बनता है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और एनर्जी भी इंटेंस थी। तो बेसिकली ये था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का कंप्लीट फॉर्म। क्योंकि जब से इसने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन पाया था तब से इसे लगता था कि इसमें कुछ तो मिसिंग है और ये मिसिंग पार्ट सिंबल एंसेस्टर ने यहाँ पर रखा था जहाँ पर ये ट्रेन कर रहा था। और ये एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन जब मर्ज हो जाता है तो 2 पार्ट में एक ब्लैक पार्ट और एक व्हाइट पार्ट जेड का इसके हाथों में आ जाता है और इसे ये रख लेता है। लिंगडोंग इस समय सिंबल एंसेस्टर को थैंक यू बोलता है। अब यहाँ पर जो हेलो था जहाँ से ये अंदर आया था उसमें एंटर करता है और बाहर निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और फ्लेम डिवाइन हॉल को दिखाया जाता है और यहीं पर तो वो एंसेस्ट्रल सिटाडेल था और इसमें बहुत सारे लोग इन दिनों एंटर करके रिनकार्नेशन पर पहुंच गए थे। सिटाडेल के अंदर जो बाहर वाले एरिया में लोग ट्रेन कर रहे थे ये लिंगडोंग को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं और ये लोग मनी से रेस्पेक्ट दे रहे थे। अब इन्हें पता चलता है कि एल्डर लिंगडोंग भी एंसेस्ट्रल सिटाडेल में ही ट्रेन कर रहे थे। लिंगडोंग इनकी बातों को समझता है पर ये इग्नोर मारते हुए बाहर निकल जाता है और इनमें से जब ये जा रहा था तो कोई इसको एल्डर लिंगडोंग बोलता तो ये भी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि ये क्या चल रहा है। बाहर निकलने के बाद इसे कुछ लोग बताते हैं कि 3 अलायंसेस बन चुके हैं। डेमन रीजन, जुआन रीजन भी जो 4 रीजन्स थे वो इकट्ठा हो चुके हैं और अभी तो वो लोग डेविल प्रिजन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने वाले हैं। और फिलहाल जो हमारी अलायंस चीफ जिन लियान है वो एक बैटल में उलझी हुई है यीमोस के साथ। लिंगडोंग समझ जाता है कि क्योटिक डेमन सी में ही बैटल है तो इसे वहां पर जाना ही पड़ेगा। बर्ली मैन जो यहाँ पर एक बैठा हुआ था वो कहता है कि एल्डर लिंगडोंग अगर आप जा रहे हैं तो बैटल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लिंगडोंग इसकी बात सुनता है और स्माइल करके निकल जाता है और लिंगडोंग के गायब होने का तरीका मतलब बस ये ऐसा फ्लैश के टाइप गायब हो जाता है। ये लोग और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्योटिक डेमन सी के नॉर्दर्न सी रीजन को दिखाया जाता है। यहीं पर वो बैटल था जो चल रहा था। 1 साल के अंदर जो होने वाला सबसे इंटेंस बैटल था ये वही था। दोनों तरफ की आर्मीज एक दूसरे से फाइट कर रही थी। जिनलियान अपने आर्मी ट्रूप्स को कंट्रोल कर रही थी। जिनलियान के बाजू में एक ओल्ड मैन थे। वो कहते हैं कि अलायंस चीफ इस बार ये यीमोस कुछ ज्यादा ही परसिस्टेंट है। जिनलियान कहती कुछ भी हो जाए यहाँ वाले डेविल प्रिजन को हमें पूरी तरह से समाप्त कर देना है। जिनलियान भी इस समय बैटल फील्ड पर नजर बनाए हुए थे। ऊपर के लेवल पर जो अटैक हो रहे थे वहां पर इसके टॉप लेवल के वॉरियर्स फाइट कर रहे थे। इनमें से एक थे एल्डर किंगजी। किंगजी का जिससे फाइट हो रहा था वो एक 10,000 फीट का यीमो था और ये यीमो 10 ट्रू किंग जो यीमो होते हैं उनके मर्ज होके बनाया गया था। किंगजी 2 की 2 स्टार इनकार्नेशन पर थे। ये इनसे बराबर का फाइट कर रहा था और यही मेन बैटल था। अगर किंगजी हार जाएंगे तो ये लोग सप्रेस हो जाएंगे और किंगजी की हालत कोई खास अच्छी थी नहीं। लगातार अटैक के कारण इनके कपड़े फट चुके थे। इनके ड्रैगन आर्म्स पे भी इनके वेन्स को देखा जा सकता है और हल्का फुल्का ही सही पर ब्लड भी था। जो ग्रीन हेवन मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल था वो किंगजी ने ही बनाया था। तो लगातार इस टेक्निक से ये इस यीमो से फाइट कर रहे थे और ये यीमो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। किंगजी इस समय अपने ड्रैगन क्लॉथ से इस एम्परर डेविल की बॉडी पर अटैक करते और इसके शरीर को भेद देते हैं और ब्लैक ब्लड बाहर आने लगता है। पर ये डेविल भी इसको ये चोट लगता है फिर भी ये पीछे नहीं हटता है और किंगजी पर एक खतरनाक पंच दे मारता है और किंगजी इस समय 10,000 फीट दूर जाके गिरते हैं। किंगजी फिर से अपने ड्रैगन विंग्स को फड़फड़ाते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं। जिनलियान जब इस सीन को देखती तो अपने 3rd यूनिट को अटैक करने के लिए बोलती है
और इधर यीमोस भी इस थर्ड आर्मी से फाइट करने के लिए पड़ जाते हैं। ये कितने भी अपने रेनफोर्समेंट को बुलाए, यीमोस बहुत ज्यादा थे। पर इस समय वो जो 10,000 फीट वाला यीमो था, अचानक से एक आवाज निकाल और ये जो पूरी यीमो आर्मी एक ब्लैक रेज ऑफ लाइट में बदलकर इस यीमो किंग के बॉडी में एंटर करने लगती है, जिससे किंगजी फाइट कर रहे थे। और इन सभी के एनर्जीज की वजह से ये वाला जो यीमो किंग था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक पंच किंगजी की तरफ मारता है, जो कि उड़ते हुए इसकी तरफ आ रहे हैं। किंगजी क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था तो इस अटैक को झेल नहीं पाते और फिर से थोड़ा दूर जाके गिरते और इस बार इनकी बॉडी खून से सनी हुई थी। फिलहाल वाला जो ये यीमो था ये 3 स्टार टर्बुलेशन के करीब माना जा सकता है। किंगजी जब ये सीन देखते तो इनके अंदर भी एक किलिंग इंटेंट जागता है। ये अपने 10,000 ग्रीन ड्रैगन टैटूज को यूज करते और इससे 1,00,000 फीट का ग्रीन ड्रैगन शेप ले लेते हैं, क्योंकि किंगजी जानते थे अगर इसे ये रोक नहीं पाए तो पूरी आर्मी इनकी आज तबाह है। एविल यीमो भी ये बात समझता था तो ये सीधा किंगजी से हेड ऑन फाइट के लिए बढ़ता है। इसके बॉडी से एक ब्लैक रे ऑफ लाइट निकलती है और किंगजी की बॉडी की तरफ लाइटनिंग स्पीड से बढ़ती है। किंगजी का जो ड्रैगन स्केल था इस पावर के कारण तुरंत ही टूट जाता है और ये फिर से दूर जाके गिरते हैं। इनकी आर्मी का जो कॉन्फिडेंस था वो भी गिरने लगा था। किंगजी के शोल्डर पर एक बड़ा सा होल हो चुका था और ब्लड लगातार बह रहा था इनका। और ये यीमो यहीं पर नहीं रुकता है, किंगजी जमीन पर पड़े थे। ये तुरंत ही खतरनाक लेवल का पाम अटैक लेकर इनकी तरफ बढ़ता है ताकि ये किंगजी को मार दे। जिनलियान हो या कोई भी, अब सभी काफी ज्यादा चिंतित थे कि अगर ये डेविल पाम किंगजी पर टकराया तो इनका बचना शायद मुश्किल था। पर अचानक से एक हवा टाइप कुछ बहता है और ये जो पाम अटैक हवा में मानो फ्रीज हो गया हो। लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ। ये देखते हैं कि किंगजी के सामने एक ब्लैक फिगर में बंदा खड़ा है। जिनलियान भी इस फैमिलियर फिगर की तरफ देखती है और कहती है लिंगडोंग, और ये काफी खुश हो जाती है। लोग भी अब काफी खुश थे कि एल्डर लिंगडोंग, अब लिंगडोंग को एल्डर कहने लगे थे ये लोग, आ चुके हैं। लिंगडोंग इस अटैक को रोकने के बाद एल्डर किंगजी से पूछता है आप ठीक हैं। किंगजी भी अब ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और लिंगडोंग से पूछते हैं तो तुम्हारा कल्टीवेशन खत्म हो गया। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिलाता है। किंगजी हैरान थे क्योंकि लिंगडोंग के बॉडी से बिल्कुल भी फ्लक्चुएशंस ये भी नहीं फील कर पा रहे थे और इन्हें पुराने दिन याद आते हैं कि जब ये पहली बार लिंगडोंग से मिले थे तो ये बच्चा इनका मेटलाइज्ड ड्रैगन स्किल इनहेरिट किया था और अब ये इन्हें सरपास कर चुका है। फिर ये बताते हैं कि इससे सावधान रहो, ये कई सारे यीमोस का मर्ज है। लिंगडोंग को फर्क नहीं पड़ता। अब ये एविल डेविल लिंगडोंग को घूर रहा था और ये अपने बॉडी के ब्लड को चारों तरफ फैला देता है। ये ब्लड जो कि फैल चुका था, इसे जब ये अपने हैंड साइन से मूव करता है तो एक बॉल का शेप ले लेता है, यानी ब्लैक ब्लड का बॉल था जो कि काफी कंडेंस मात्रा में एनर्जी इकट्ठा किए हुए था। और ये बॉल जो था लिंगडोंग की तरफ काफी तेजी से मूव करता है। पर जब तक इसका बॉल आ गया था लिंगडोंग बस अपना हैंड साइन मूव करता है और इसका बॉल 2 भाग में बढ़ जाता है और धीरे धीरे इस बॉल को लिंगडोंग खींच लेता है और इसे कई सारे ब्लैक बीड में बदल लेता है। और ये हंस रहा था। ये जो पावर इसने अभी यूज किया था ये प्राइमल केओस लाइट था और इसी का जो ये बीड बॉल से जो इसने बनाया था लिंगडोंग ने, उसमें प्रीमल केओस ऑफ लाइट यूज करके इस डेविल की तरफ ही लॉन्च कर देता है। जब डेविल देखता है तो कहता है कि हमारा ही डेमोनिक ऑरा तुम हम पर यूज करोगे, वो भी मारने के लिए। ये हंस रहा था और ये डेविल भी इस ऑरा को, क्योंकि ये इसी का था तो इस पर अटैक नहीं करता। लिंगडोंग हंस रहा था। ये जो बॉल्स थे बीड्स थे छोटे छोटे इस डेविल के बॉडी में एंटर कर चुके थे और लिंगडोंग कहता अब तुम्हें पता चलेगा। ये बस अपने हैंड को प्रेस करता है। डेविल जो कि अभी तक हंस रहा था अलग ही लेवल का पेन फील करता। इसकी बॉडी में प्राइमल केओस ऑफ लाइट फैल चुकी थी और इसके अंदर जो भी डेमोनिक हो रहा था धीरे धीरे अब गायब होने लगता है। अब इसके अंदर जो भी ट्रू यीमोस किंग थे उन्हें लिंगडोंग बाहर निकाल लेता है और दूसरे ही क्षण आसमान में कई सारी बिजलियां कड़कती हैं और लाइटनिंग ड्रैगन ये जो निकले हुए यीमोस थे उन पर अटैक करने लगते हैं ताकि कोई बच के न जा पाए। यीमो किंग अब भागने को देखते हैं पर तभी लिंगडोंग अपना दूसरा पावर यूज करता है और ब्लैक होल के बीच में इन यीमोस को फंसा लेता है। और जो 10-12 यीमोस किंग थे जिससे ये यीमो बना था थोड़े ही समय में खत्म हो चुके थे। इनको मारने के बाद लिंगडोंग देखता है तो नीचे में 10 लाख यीमोस थे पर ये ज्यादा हाई लेवल के थे नहीं। अब ये कुछ सोचता है और आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और इनसे कहता है तुम लोगों को आना नहीं चाहिए था। और एक के बाद एक इन बिजलियों से ये पूरे यीमोस को प्यूरिफाई कर देता है। पूरे यीमो वेपराइज हो चुके थे। जिनलियान भी सोच रही थी यार ये लिंगडोंग और बाकी जो यीमोस बचे थे जो कमजोर अपने आर्मी से ये उन्हें मरवा देती है। कुछ यीमोस भागने की कोशिश करते हैं पर ये नाकामयाब थे। जिनलियान का जो प्लान था पहले से ही काफी फुल प्रूफ था और ये टिका हुआ था ड्रैगन लॉर्ड किंगजी पर। बस अगर वो बैटल वो जीत जाते तो जिनलियान ये मैटर तो पहले ही रिजॉल्व कर सकती थी। अब लिंगडोंग जब ये बैटल खत्म हो जाता है तो जिनलियान वगैरह से बातें करता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो ये बताती कि वो लोग जो सीड किंग्स हैं उनको मारने का प्लान बना रहे हैं। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक आईसी फिगर को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन पर बैठी हुई थी और वो भी फ्लक्चुएशन फील करती और कियोटिक डेमन सी की तरफ देखती है और कहती है मतलब तुम बाहर आ चुके हो। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।